नमो बुद्धाय। सबसे पहला हमारे गुरु बनते स्मरण करके उन्होंने मुझे प्रौज्या दे दिया, धर्म दे दिया, सब कुछ दे दिया। इसलिए हमारे गुरु बनते को हम सब की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिका ने आज विशेष कारण बता दूंगा। यह सबको बहुत ही अच्छा आशीर्वाद मिलते हैं। कैसे भगवान बुद्ध जी का आशीर्वाद सबको रोज हर वक्त भगवान बुद्ध जी का आशीर्वाद कैसे मिलते हैं। ये भगवान बुद्ध जी का आशीर्वाद मिलने के लिए एक तरीका बताऊंगा। ऐसे ही ये देखिए, हम लोग हर वक्त भंते लोग घर में लाते हैं आशीर्वाद लेने के लिए, और ये भंते लोग के पास जाके भंते लोग को बताते हैं आशीर्वाद दीदी। स्तूप के पास, बोधि वृक्ष के पास जा करके हर वक्त बताते हैं आशीर्वाद। हमारे ज़िंदगी चालू करने के लिए आशीर्वाद चाहिए। हम लोग कुछ बीमार हुआ तो, कुछ तकलीफ परेशानी समस्या आया तो उस वक्त भी हम लोग आशीर्वाद मांगते हैं। देवता लोग से आशीर्वाद दुआ मांगते हैं। इसे ये देखिए, हम लोग देवता लोग से दुआ मांगते हैं, लेकिन देवता लोग भगवान बुद्ध जी के पीछे पीछे आया, अरहंत बनते लोग का पीछे पीछे आया। मुझे आशीर्वाद दे दिए, आशीर्वाद दे, धर्म दे दिए, धर्म दे दिए। मुझे दान पूजा करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। शक्र देवेंद्र भी, देवलोक में राजा शक्र देवेंद्र भी भगवान बुद्ध जी के पीछे पीछे आया, भगवान बुद्ध जी को सेवा करने के लिए। अरहंत बनते लोग का सेवा करने के लिए पीछे पीछे आया। जैसे अभी देखिए, देवता लोग भी ऐसे आशीर्वाद ले लिया भगवान बुद्ध जी का से और अरहंत बनते लोग जी से। जैसे अब देखिए, हम लोग को कैसे भगवान बुद्ध जी का आशीर्वाद मिलते हैं क्या। अब देखिए, उस वक्त भगवान बुद्ध जी की समय भगवान बुद्ध जी के साथ छाया जैसा हर वक्त भगवान बुद्ध जी के पीछे पीछे थे आनंद बनते। आनंद बनते को हर वक्त भगवान बुद्ध जी का आशीर्वाद मिला। इसीलिए आनंद बनते 13 गाथा में कहते 25 साल तक मैंने भगवान बुद्ध जी को जैसे सेवा किया, कभी ना कभी दिन एक फल के लिए भी, एक वक्त भी राग चित्त मैंने नहीं उत्पन्न किया। एक राग चित्त भी मेरा मन में नहीं उत्पन्न किया भगवान बुद्ध जी को सेवा करके। एक द्वेष चित्त भी, एक मोह चित्त भी उत्पन्न नहीं किया। 25 साल तक भगवान बुद्ध जी को सेवा करके ऐसे चित्त मैंने नहीं उत्पन्न किया। अभी देखिए, हर वक्त भगवान बुद्ध जी के पास रह करके भगवान बुद्ध जी का आशीर्वाद के साथ अरहंत आनंद बनते। उस वक्त अरहंत नहीं बन गया, लेकिन वो सोतापन श्रावक थे। लेकिन देखिए, ऐसी सेवा किया, कभी भी राग चित्त नहीं उत्पन्न किया, द्वेष चित्त नहीं उत्पन्न किया, मोह चित्त नहीं उत्पन्न किया। अब देखिए, जैसे ये आशीर्वाद के साथ पूरा जिंदगी खुशी से सुख से ते आनंद आराम बनते। जैसी जिंदगी हम लोग को चाहिए। अभी देखिए, उनका जिंदगी खराब हुआ है क्या? नहीं ना। उसका जिंदगी दुखा है क्या? तड़पते रहते क्या? नहीं, सब कुछ मिला। जैसे खुशी सुख हम लोग को चाहे तो हर वक्त भगवान बुद्ध जी के साथ रहिए। एक उदाहरण से बता दूंगा। भगवान बुद्ध जी के समय एक दिन में भगवान बुद्ध जी ने श्रावस्ती से वसाने के बाद में राजगीर जाने तक, चारिका में जाने तक भिक्षुओं के साथ तैयार हुआ। उस वक्त भगवान बुद्ध जी का एक दो उपासक लोग थे। वो उन दोनों को नाम इसीदत्त पुराण, वो वड़ाई लोग उन दोनों एक उपासक एक सेवक रास्ता में रख दिया। भगवान बुद्ध जी ने राजगीर जाने की ऐसे कुछ खबर मिला, इसीलिए
वो भगवान बुद्ध जी दूर से आया आने देखा तो बनते लोग के साथ तुरंत मुझे मैसेज दे दी, खबर दे दी भगवान बुद्ध जी आते की। जैसे उस वक्त भगवान बुद्ध जी राजगीर जाने के लिए आया, रास्ता में आया, रास्ता के बीच में आया, वो देखा ये सेवक तुरंत जा कर के ये इसी दत्त पुराण उपासक लोग को बताया। वो उपासक भगवान बुद्ध जी के पास आया। भगवान बुद्ध जी जाने के जैसे एक साइड से वो दोनों भी भगवान बुद्ध जी के साथ साथ गया। भगवान बुद्ध जी समझ लिया वो दोनों कुछ बात करने के लिए अभी तैयार है। आनंद बनते को बताया, आनंद कहा भी आसन बनाए मुझे बैठने के लिए, उपासक लोग के साथ बात करना चाहे कि आनंद बनते संगाटे तैयार करके भगवान बुद्ध जी को बैठने के लिए एक जगह तैयार करके दे दिया। भगवान बुद्ध जी ने वहाँ बैठ गया। भगवान बुद्ध जी के पीछे बनते लोग बैठ गया। आगे भगवान बुद्ध जी के आगे ये दो उपासक बैठ गया। भगवान बुद्ध जी को बताया। भगवान बुद्ध जी ने, भगवान बुद्ध जी ये श्रावस्ती से ये जेतवन से निकल गया तो भगवान बुद्ध जी ने कौशल तक गया तो हम लोग को कुछ तकलीफ जैसा है, कुछ दुख पीड़ा आते। भगवान बुद्ध जी हमारे पास अभी नहीं है ना, अभी बहुत दुख से रहते हैं हम लोग। भगवान बुद्ध जी नहीं की, भगवान बुद्ध जी याद करके थे हम लोग। भगवान बुद्ध ने कौशल राज्य अतिक्रमण करके भगवान बुद्ध जी ने काशी राज्य तक भगवान बुद्ध जी गया तो उस वक्त बहुत तकलीफ, बहुत तड़पते हम लोग रहते, बहुत पीड़ा से रहते। भगवान बुद्ध जी हम लोग के पास नहीं ना, अभी काशी राज्य तक गया। भगवान बुद्ध ने काशी राज्य से भगवान बुद्ध जी मल्ल राज्य तक गया तो और भगवान बुद्ध जी ने दूर गया कि हम लोग को बहुत पीड़ा दुख आते, मन से तड़पते रहते हम लोग के पास अभी भगवान बुद्ध जी नहीं है ना। भगवान बुद्ध जी दूर गया है ना, और दूर गया। भगवान बुद्ध जी मल्ल राज्य से वैशाली तक गया तो भगवान बुद्ध जी ने हम लोग को बहुत तकलीफ आते। भगवान बुद्ध जी ने अभी और दूर गया। भगवान बुद्ध जी हम लोग के पास नहीं, दूर गया भगवान बुद्ध जी ने, इसलिए बहुत पीड़ा आते। भगवान बुद्ध जी वैशाली से काशी राज्य तक गया तो भगवान बुद्ध जी वापस भगवान में हम लोग को और बहुत तकलीफ आते। भगवान बुद्ध जी दूर गया और दूर गया। भगवान बुद्ध जी हमारे पास नहीं है अभी। वहाँ से वाराणसी से भगवान बुद्ध जी ने राजगीर तक गया कि हम लोग को कुछ पता है तो मैसेज आया तो खबर आया तो बहुत तकलीफ आते। भगवान बुद्ध जी हमारे से बहुत दूर है, अभी हमारे पास भगवान बुद्ध जी नहीं है कि इसे कह दिया। भगवान बुद्ध जी कभी ना कभी दिन हम लोग को मैसेज आया तो खबर आया तो भगवान बुद्ध राजगीर से काशी राज्य तक वापस आने के लिए आया है कि बहुत खुशी आते। फिर भगवान बुद्ध जी ने हमारे पास आते हैं कि भगवान बुद्ध जी ने काशी से वैशाली तक वापस आया तो बहुत खुशी आते हैं। और हमारे पास भगवान बुद्ध जी आया, बहुत खुशी मिलती। भगवान बुद्ध जी वहाँ से मल्ल राज्य तक आया तो भगवान बुद्ध ने कुशीनगर तक आया तो हम लोग को खुशी है। भगवान बुद्ध जी और हमारे पास आया, वहाँ से भगवान बुद्ध जी कौशल राज्य तक आया तो हम लोग को पता है तो भगवान बुद्ध जी अभी कौशल राज्य तक आया है कि बहुत खुशी है अभी अब हमारे पास है। भगवान बुद्ध ने, भगवान बुद्ध जी कभी ना कभी दिन ये जेतवन में थे तो भगवान बुद्ध जी हम लोग को बहुत ही खुशी है। अभी भगवान बुद्ध जी ने हम लोग के साथ अभी हम लोग को कुछ भी कर सकता है। भगवान बुद्ध जी है ना हमारे पास, इसलिए भगवान बुद्ध जी ने हमारे ज़िंदगी ऐसे चल हो रहा है। भगवान बुद्ध जी ने, भगवान बुद्ध जी अभी जाने की ऐसी खबर आया तो बहुत दुख आया कि बताया। भगवान बुद्ध जी ने बताया उपासक गृहस्थ जिंदगी जैसा नहीं ना, ये प्रौढ़ जिंदगी आकाश में उड़ जाने वाला पक्षी जैसा है। पक्षी को ये रास्ता बांध करके जाल लगाने वाला कोई नहीं, कहाँ भी जा सकता है। जैसे प्रौढ़ जिंदगी, लेकिन गृहस्थ जिंदगी ऐसे नहीं, क्लेश के साथ हर वक्त रहना पड़ेगा।
ये प्रौर्जा जिंदगी जैसे नहीं, आकाश जैसा है, गगन जैसा है कि भगवान बुद्ध जी ने बताया। उस वक्त ये दोनों भगवान बुद्ध जी को बताया, भगवान बुद्ध जी ने ऐसे हो सकता है भगवान बुद्ध जी ने, लेकिन हम दोनों का जिंदगी ऐसे नहीं। भगवान बुद्ध जी ने हम दोनों कौशल राजा के पास सेवा करते हैं। भगवान बुद्ध जी ने हम दोनों का काम ऐसे है, ये कौशल राजा का हाथी लोग है ये, और अंतपुर लोग स्त्री लोग है, राजा का स्त्री लोग। ये स्त्री लोग उद्यान के लिए ले जाना चाहिए, हम लोग वापस ले आना चाहिए। हम दोनों का काम ऐसे है, हाथी पर ले आकर के हाथी पर से उद्यान तक लाना चाहिए, अंतपुर स्त्री वापस ले जाना चाहिए। भगवान बुद्ध जी ने हाथी पर उन लोग लगाने के समय भगवान बुद्ध ने उन लोग ये स्त्री लोग का हाथ हम लोग पकड़ते हैं, पकड़ने समय हम लोग ये से स्पर्श आते। भगवान बुद्ध जी ने कपास जैसा सुकुम ये सुख खुशी आते हैं स्पर्श के वजह से, लेकिन भगवान बुद्ध जी ने आज तक कभी न कभी दिन एक पल के लिए भी एक चित्त भी राग चित्त नहीं उत्पन्न किया उस लोग के पर। भगवान बुद्ध जी ने ये हाथी पर से नीचे लाना चाहिए उद्यान तक, कभी न कभी दिन ये हाथ पकड़ लिया तो राग चित्त नहीं उत्पन्न किया। उन लोग हमारे पास आने के समय ये चंदन स्तूप का सुगंध आते है, चंदन का सुगंध आते है, लेकिन भगवान बुद्ध जी ने कभी न कभी दिन हम दोनों एक पल के लिए भी राग चित्त नहीं उत्पन्न किया। भगवान बुद्ध जी ने जैसे हमारी जिंदगी चालू हुआ अभी तक की भगवान बुद्ध जी ने बताया। अभी देखिए उन लोग भगवान बुद्ध जी स्मरण करके धर्म स्मरण करके हर वक्त भगवान बुद्ध जी के पास रह करके हर वक्त उन लोग को आशीर्वाद पूरा मिला। भगवान बुद्ध जी ने महानाम साक्य क्यों, महानाम साक्य मतलब कपिलवस्तु में राजा, महानाम साक्य क्यों भगवान बुद्ध जी ने बताया। महानाम कभी ना कभी दिन एक पल के लिए भी आप भगवान बुद्ध जी स्मरण किया तो उस वक्त आप लोग को राग चित्त नहीं आते हैं मन में, द्वेष चित्त, गुस्सा, नाराज, क्रोध, वैर चित्त नहीं आते हैं कि भगवान बुद्ध जी ने बताया। इस तक भगवान बुद्ध जी का गुण स्मरण करके रह सकता है बिना पीड़ा से, बिना दुख से, बिना तकलीफ से। कुछ परेशानी समस्या कुछ भी आया तो भगवान बुद्ध जी स्मरण करिए। भगवान बुद्ध जी स्मरण करके भगवान बुद्ध जी ये पूरा दुखों से मुक्त हुआ है कि स्मरण करिए। और एक कारण बता दूंगा, शिवली अरहंत बनते माँ के गर्भ में तक आया पैदा के लिए। अभी माँ के गर्भ में 7 साल 7 दिन तक माँ के गर्भ में थी, वो होता सेवली बनते। अभी छोटा बच्चा, अब देखिए बच्चा भी बढ़ गया माँ के गर्भ में अंदर, 7 साल का बच्चा अंदर, इसी बढ़ गया कर्म के वजह से इस हुआ। माँ को कितना दुख पीड़ा हो सकता है भगवान बुद्ध जी को बताया। भगवान बुद्ध जी ने, मैं भगवान बुद्ध जी याद करके स्मरण करके भगवान बुद्ध जी का गुण स्मरण करके ये पीड़ा सहन किया मैंने, सब्र किया मैंने। कैसे किया? भगवान बुद्ध जी दुक्कार सत्य अवबोध किया। ये दुक्कार सत्य अवबोध करके भगवान बुद्ध जी ने पूरा दुखों से मुक्त हुआ। हम लोग को संसार दुखों से मुक्त होने के लिए धर्म दे दिया, इसलिए भगवान बुद्ध जी ये पूरा दुखों से मुक्त हुआ। भगवान बुद्ध जी को ये दुख पीड़ा नहीं है ना, ये से भगवान बुद्ध जी का शरण मुझे मिला है ना। भगवान बुद्ध जी का शरण स्मरण करके
मैं भी सहन किया भगवान बुद्ध जी ने। मेरा दुख पीड़ा सहन किया। 7 साल तक मेरा बच्चा पेट में थे, गर्भ में थे, इस तक मैंने सहन किया। भगवान बुद्ध जी ये पूरा दुखों से मुक्त हुआ। हम लोग को धर्म दे दिया ये दुखों से मुक्त होने के लिए। ये से भगवान बुद्ध जी का आशीर्वाद के साथ मैं सहन करके जीत गया। भगवान बुद्ध जी ने बच्चा पैदा किया, मैंने ये से किया, दुख पीड़ा सहन किया। अभी देखिए अपना जिंदगी को कुछ परेशानी समस्या आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखिए एक दिन के लिए 24 घंटा है, 24 घंटा से अभी देखिए हम लोग को कितना बार तक हमारे भगवान बुद्ध जी हमारे शास्त्र याद आते हैं क्या, स्मरण करते क्या? कुछ परेशानी समस्या आने के समय धर्म याद आते हैं क्या? और कुछ याद आते हैं क्या? उसको कहना चाहिए, उसको कहना चाहिए, वो करना चाहिए, वो करना चाहिए। भगवान बुद्ध जी स्मरण नहीं करते। देखिए ऐसे तकलीफ से रहने वाले बहुत लोग थे, इसलिए आज से सुबह उठा के जल्दी भगवान बुद्ध जी स्मरण करिए। हर वक्त भगवान बुद्ध जी स्मरण करके रहने के लिए कोशिश करिए। कोई भी समय घर में भी कुछ परेशानी समस्या आने के समय धर्म स्मरण करिए। हर वक्त अनित्य भी देख सकते, हर कुछ बदल हो जाते हैं। अनित्य देख करके स्मरण करिए। भगवान बुद्ध जी ने ये से बताया, हर कुछ बदल हो जाते हैं, अनित्य बन जाते हैं कि भगवान बुद्ध जी ने बताया सही है। भगवान बुद्ध जी ने बताया सब कुछ से दुख आते हैं कि भगवान बुद्ध जी ने बताया सही है। ये दुख पीड़ा आते हैं ना, दुख आने के समय ये से स्मरण करके सहन करिए। अपना जिंदगी सुधर जा सकता है। अपना जिंदगी में कुछ गलत हुआ तो, प्राणी हत्या हुआ तो, पंचशील पालन नहीं कर सकते तो, नशा नहीं छोड़ सकते तो, ये भगवान बुद्ध के धर्म के बारे में शक है तो भी भगवान बुद्ध जी स्मरण करके सुधर जाइए। भगवान बुद्ध जी हम लोग को सुधरने के लिए धर्म दे दिया। ये से स्मरण करके अपना जिंदगी पूरा सुधर जा सकता है। इसलिए सबको ये धर्म प्रवचन अपना जिंदगी से सुधरने के लिए, निर्वाण पाने के लिए, हर वक्त भगवान बुद्ध जी के साथ रहने के लिए ये धर्म प्रवचन सबको उपकार हो जाए। साधु साधु साधु।